इस समय अमरावती शहर में बच्चा चुराने वाले टोली के सक्रिय रहने और बच्चों के गायब होने की खबरें बड़ी तेजी के साथ फैल रही है, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इस आशय का स्पष्टीकरण देते हुए शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे ने बताया कि अमरावती शहर में बच्चों के अचानक लापता होने या उनका अपहरण कर लिए जाने की हाल फिलहाल के दिनों में कोई अफवाह सामने नहीं आई है और शहर में बच्चे चोरी करने वाली कोई गैंग भी सक्रिय नहीं है। ऐसे में नागरिकों ने इस तरह की खबरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि ऐसी बेसिर पैर वाली खबरें एवं अफवाहें फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ शहर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस पत्रवार्ता में डीसीपी शिंदे ने बताया कि अमरावती शहर में बच्चा चोरी करने वाली गैंग सक्रिय रहने की अफवाह को उस समय बल मिला जब सोशल मीडिया पर एक महिला की आवाज वाली करीब 3 मिनट की ऑडियो क्लिप वायरल हुई, जिसमें कैंप परिसर का जिक्र करते हुए एक बच्चे का अपहरण हो जाने की बात कही थी। इस क्लिप की जानकारी सामने आते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो पता चला कि उक्त ऑडियो क्लिप का अमरावती शहर से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि उक्त ऑडियो क्लिप को पुणे से वायरल किया गया था। इस पत्रवार्ता में शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे ने कहा कि आज सुबह ऐसी ही बेसिर पैर वाली खबरें और अफवाहों को सच मानकर नागपुर गेट थाना क्षेत्र के डिप्टी ग्राउंड परिसर में कुछ लोगों ने एक अनजान युवक को बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी और उसे नागपुरी गेट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद यह जानकारी सामने आई कि बैतूल का रहने वाला उक्त युवक अपने किसी कामकाज के चलते अमरावती आया था और डिप्टी ग्राउंड परिसर में पहुंचा था, जिसे क्षेत्र के लोगों ने बच्चा चोर समझ लिया। उक्त जानकारी देने के साथ ही डीसीपी गणेश शिंदे ने कहा कि अव्वल तो अमरावती शहर में बच्चा चोरी करने वाली कोई गैंग सक्रिय नहीं, परंतु इसके बावजूद यदि किसी गतिविधियों को लेकर कोई संदेह या शंका हो तो नागरिकों ने कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय सीधे डायल 112 पर संपर्क करते हुए जानकारी व अधिसूचना देनी चाहिए, जिसके बाद शहर पुलिस तुरंत एक्शन में आकर कार्रवाई करेगी। अमरावती शहर में बच्चा चोरी के आरोपी पुनः सक्रिय होने की अफवाहों के बीच आज 11 बजे नागपुर गेट थाना अंतर्गत डिप्टी ग्राउंड में भीड़ ने एक संदिग्ध को दबोचकर पीट डाला। उस समय पुलिस पहुंच गई, अन्यथा पब्लिक उक्त आरोपी का शायद काम तमाम कर देती। समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने संदिग्ध आरोपी की पड़ताल गंभीरता से शुरू की है। यह भी बताया गया कि आरोपी के 2 साथी मौके से भाग होने में सफल रहे। सोशल मीडिया पर इन दिनों जोरदार चर्चा चल रही है कि शहरी क्षेत्र में मासूमों की चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है। इस चर्चा के कारण आज डिप्टी ग्राउंड पर एक बच्चे के 3 संदिग्ध लोगों को देखते हुए कुछ लोगों ने उन्हें रोका। 2 आरोपी और बच्चा भाग गए। एक युवक भीड़ के हाथ लग गया। भीड़ ने उस पर बच्चा चोरी का संदेह व्यक्त कर पिटाई शुरू कर दी। तभी किसी ने नागपुर गेट थाने को सूचना दी। पुलिस ने समय गंवाए बगैर मौके पर पहुंचकर किसी तरह भीड़ के कब्जे से संदिग्ध को अपने ताबे में लिया और थाने लाया। चेन्नई से नागपुर होकर दिल्ली जाने वाली ग्रैंड ट्रैक जीटी एक्सप्रेस की एक बोगी आज सवेरे सेवाग्राम के पास धू जलकर खाक हो गई, जिसमें यात्रियों के साथ रेल प्रशासन में खलबली मची। प्रशासन की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। सैकड़ों यात्रियों की जान बाल बाल बच जाने का दावा खबर में किया गया। समाचार लिखे जाने तक प्राथमिक अंदाज के अनुसार विद्युत यंत्रणा में बिगाड़ के कारण आग लगने की आशंका व्यक्त की गई। आग बुझाने के बाद शेष डब्बे लेकर जीटी एक्सप्रेस आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दी गई। जानकारी के अनुसार नियमित समय सारणी से दिल्ली की तरफ जा रही जीटी एक्सप्रेस सेवाग्राम स्थानक से आगे बढ़ते ही एक डिब्बे से धुआं निकलता दिखाई दिया। यात्रियों ने जंजीर खींचकर ट्रेन रोकी। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत रेल कर्मचारी मौके पर दौड़े। ट्रेन रोकी गई और आग वाले डिब्बे से यात्रियों को फटाफट नीचे उतारा। यात्री काफी घबरा उठे थे। पुलिस और कर्मचारियों ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और जीवित हानि नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर 2 दिनों से वायरल ऑडियो में कैंप क्षेत्र का नाम बताकर बच्चे के अपहरण या महिला वर्ग को नुकसान पहुंचाने की कथित घटना ने अमरावती पुलिस को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर घटनास्थल तलाश करने की कोशिश की, न तो घटनास्थल मिला और न ही ऐसी किसी महिला का पता चला जो उक्त घटना के बाद काफी डर गई थी। इस महिला द्वारा अपने साथ हुई कथित घटना ऑडियो क्लिप बनाकर वायरल किए जाने से सभी भावनिक भयभीत हो गए थे। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता देख दखल ली और कार्रवाई का प्रयत्न किया। अभी तो यह मामला किसी और शहर का लगता है। सोशल मीडिया पर शहर और जिले की सीमाएं नहीं रहती। इतना जरूर है कि आप बीती सुना रही महिला काफी घबराई हुई लग रही थी। उसके ऑडियो में 2 बार कैंप एरिया और अपोलो मेडिकल का जिक्र रहा। जलगांव से फिरौती के लिए अगवा किए गए युवक को अकोला स्थानीय अपराध शाखा एसीबी ने फिल्मी अंदाज में जाल बिछाकर सकुशल छुड़ा लिया। सोमवार की
तड़के जलगांव पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर अकोला पुलिस ने उमरी इलाके में इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। घटनाक्रम अनुसार जलगांव के शनिवार पेट इलाके से 19 वर्षीय युवक गणपत लाल घेराव राम माली का अपहरण कर लिया गया था। आरोपी एस जितेंद्र माकोडे और दर्शन कैलाश गौली इन्होंने युवक की रिहाई के बदले 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। जलगांव एसीबी के पुलिस निरीक्षक ने अकोला एसीबी के पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके को फोन पर जानकारी दी कि आरोपियों का लोकेशन अकोला में मिला है। इसके बाद कार्रवाई की गई और उसको सकुशल छुड़ाया गया। गाड़ीनगर थाना क्षेत्र के कांतानगर परिसर में शनिवार की देर रात 5 न्यायाधीश व 4 न्यायालयीन कर्मचारियों के निवास स्थान पर पुलिस सुरक्षा के बावजूद हुई चोरी के प्रकरण में पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात 4 जवानों को निलंबित कर उनकी प्राथमिक जांच भातकुली के प्रभारी निरीक्षक को सौंपी है। बता दें कि शनिवार देर रात कांतानगर के न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचारियों के 9 निवास स्थानों पर पुलिस सुरक्षा तैनात रहने के बावजूद शातिर चोरों ने सेंधमारी की। घटना को अंजाम देते समय शातिर चोरों ने बंद मकानों को निशाना बनाया। उन्होंने जिन मकानों में न्यायाधीश और उनके परिवार मौजूद थे उस निवास के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। पश्चात घटना को अंजाम देने के बाद वे भाग गए। घटनास्थल से भागते समय शातिर 3 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, लेकिन पुलिस सुरक्षा के बावजूद एक ही रात 9 न्यायाधीश व न्यायालयीन कर्मचारी के निवास स्थान पर चोरी होने से पुलिस आयुक्त राकेश ओला के निर्देश पर घटना के समय वहां ड्यूटी पर तैनात क्राइम ब्रांच के पुलिस जवान सचिन बोयर, कोतवाली के प्रमोदर ने, अथर बेग और पुलिस मुख्यालय के अभिषेक दीक्षित को निलंबित किया गया। शहर के विलासनगर विकास विद्यालय के पास आज मंगलवार 17 फरवरी को दोपहर 2:15 बजे के दौरान परिसर में खड़ी एक किया कैरोन कार को भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में यह कार जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मियों ने इस आग को काबू में कर लिया। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। भाग्यवश इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई। अमरावती शहर के चपरासीपुरा चौक स्थित विमाको अपार्टमेंट में बवामी सीमेंट डेपो नामक हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगने का अनुमान बताया गया। 2 घंटे के अथक प्रयासों के बाद दमकल कर्मियों ने आग को काबू में किया। यह घटना सोमवार 16 फरवरी को घटित हुई। अमरावती शहर के विविध परिसरों में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में भागीदार बनाने के नाम पर महिला को 1.5 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में राजापेट पुलिस ने श्रीकांत और गोविंद कलंत्री के खिलाफ अपराध दर्ज किया। महिला ने पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी। श्रीकांत कलंत्री ने कंवरनगर मार्ग स्थित निर्माणाधीन मॉल में खुद को 50% का भागीदार बताया। इतना ही नहीं तो स्काई टावर से लेकर तपोन मार्ग पर बन रहे इमारत में भी निवेश करने की बात कही। कलंत्री ने महिला को एक फ्लैट प्रॉपर्टी में पार्टनर बनने का लालच देकर 1 करोड़ 51 लाख रुपए ऐंठे। जांच के बाद पुलिस ने कलंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया। खाकी वर्दी का अनुशासन और वरिष्ठों के आदेश का पालन यह पुलिस का मुख्य कार्य रहता है, लेकिन ट्रैफिक शाखा में कार्यरत पुलिस जवान अजय लोखंडे ने इस नियम की अनदेखी की रहने की बात सामने आई। एक अवैध निजी बस पर कार्यवाही करने के बजाय एक दलाल के फोन पर विश्वास रख बस छोड़ दिए जाने से उस पर आरोप तय किया गया और अनुशासन उल्लंघन की सजा सुनाई गई। औरदा की आष्टी की पंचायत समिति के बीडीओ के वाहन चालक ने पुलगांव से बड़ा महादेव जाने वाले 4 पहिया वाहन को उड़ा दिया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए जबकि 5 लोगों को मामूली चोटें आई। पुलिस ने बीडीओ के वाहन चालक को कब्जे में लिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। तनाव भी बढ़ गया था। अज्ञात वाहन की टक्कर में दोपहर सवार की घटनास्थल पर ही जान चली गई। यह घटना नेर यवतमाल में मांगला देवी मार्ग के लंकेनाथ फाटा परिसर में शनिवार की रात 9 बजे के दौरान घटक हुई। जान जाने वाली का नाम मंगला देवी है। निवासी पांडुरंग श्रीसागर भी है। पंकज श्रीसागर यह किसी काम से नेर आया था। काम निपटा कर अपनी दोपहर पर सवार होकर मंगला देवी की तरफ लौट रहा था। उसी समय अज्ञात वाहन की टक्कर लगकर दुर्घटना घटित हुई। पंकज की घटनास्थल पर ही जान चली गई। शादी का सपना दिखाकर युवक को जाल में फंसाने वाली एक अंतर जिला गैंग का पर्दाफाश हुआ है। घाटंजी पुलिस ने कथित लुटेरी दुल्हन सिमरन पाटिल समेत उसकी मां, भाई और 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि गैंग ने नासिक जिले के एक किसान से 2.5 लाख रुपए ठग लिए हैं।